जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में बात करने औसत दूरी निकालने के लिए चाल समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक व्यक्ति 3 घंटे 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, फिर अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर की चाल से। तो कुल औसत चाल यहाँ पे आपको निकालना है। आप करोगे, गारंटी इस बात की है। बस लास्ट तक वीडियो करके देख लीजिए। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका कमेंट लेना तो जो आप लोग पिछली वीडियो में सवाल पे किया करते। पिछली वीडियो का क्या सवाल था कि एक गोदाम में 1000 बोरे हैं, 18% से खराब हो गए, कितने बोरे अच्छे? सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है निरंजन गुप्ता जी का, फिर निशा, सत्यम यादव, मीना यादव और अरुणा अनबी, मोहम्मद अंसारी, मदन ग्रिल, राहुल जंगला और कृष्ण। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले जस्ट अगली शामिल कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कि एक व्यक्ति 3 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, फिर अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। यहाँ पे आपको औसत चाल निकालना है। कभी भी अगर आपको औसत चाल निकालना हो, बहुत ध्यान से देख, औसत चाल निकालना हो कभी भी, इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लेना। हर क्वेश्चन में आपको नहीं समझना है तो औसत चाल बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि कुल दूरी, ऐसे समझना, कुल दूरी और बटा में कुल समय। कुल समय, यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी का मतलब कह रहा है कि 3 घंटे 40 किलोमीटर घंटा की चाल से। ध्यान देना, 3 घंटा, 3 घंटे तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है, इसका मतलब 1 घंटे कितना जा रहा है। अब यहाँ पे 40 कह रहा है ना, तो 1 घंटे में 40 जा रहा है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 40 का 3 में गुणा करोगे, आपको होगा सर 120 किलोमीटर हो गया होगा। सही है। अगली बात करें कि अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर, तो अगला जो 3 घंटा है वो कितने से जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। तो यहाँ पे 60 गुणा 3 करोगे तो 180 किलोमीटर हो जाएगा। और ये टोटल जोड़ोगे 180 और 120, तो ये कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान देना, कुल दूरी हमारी क्या निकली? आपको हो गया सर किलोमीटर कुल दूरी हो गई। कुल समय कितना लगा? ध्यान देना, 3 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, टोटल 6 घंटा यहाँ पे लगा। तो 3 3 6 घंटा, यहाँ पे हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? आपको हो गया सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या होगा? हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज को। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि कुल दूरी और बटा कुल समय। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा बोल रहा है कि 3 घंटे में 40 किलो, फिर अगले 3 60 किलोमीटर, दोनों बार वो अगर समय सेम दे रहा है, जैसे घंटा 3 घंटा फिर 5 घंटा 5 घंटा ऐसे दे रहा है, दोनों बार अगर समय सेम दे रहा है, तो उस पे क्या करना? पहली चाल आप लिख लेना। पहली चाल कितना है? आपको हो गया सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 और प्लस 60 कर देना और बटे में 2 कर देना, तो 60 और 40 कितना? 100 होगा। और 100 बटा 2 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर दोनों बार समय सेम है। समय सेम नहीं है तो आप कुल दूरी निकाल लेना। जैसे इस वाले सवाल को देखना, यहाँ पर भी आपको समय सेम दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 2 घंटे तक 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है, फिर अगले 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2 घंटा, ध्यान देना, कह रहा है कि 2 घंटे तक 30 किलोमीटर और फिर अगले 2 घंटे तक, यहाँ पे देखो समय सेम है ना, 2 घंटा 2 घंटा। तो पहली चाल ले लीजिए, कितना? पहली चाल का हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितना? यहाँ पे आपको होगा 50 किलोमीटर। ये कर लिया, दोनों चाल को ले लिया और बटा में हमने क्या करा? 2 कर दिया। देखो 30 और 50 कितना? आपको हो गया सर 80, और बटा में 2 करोगे, क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर दोनों बार समय सेम दे रहा है, दोनों चालों को जोड़ करके दो ऐड कर दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कार 4 घंटे 45 किलोमीटर की चाल से
तथा अगले 4 घंटे तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। अब 4 घंटे आप देखो यहाँ भी 4 घंटे दिया हुआ है और यहाँ भी 4 घंटे दिया हुआ है। तो आप क्या करो, आप 45 और प्लस 55 दोनों चालों को आपस में जोड़ दो और बटा में क्या कर दो? 2 कर दो। 45 और 55 कितना होता है आपको 100 होगा। 100 बटा 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा? सही हो जाए। बोलो, क्या इतनी बात आपके दिमाग में? हो गए सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात, क्वेश्चन और करा दी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके दिमाग में डायरेक्ट बात जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक बस 3 घंटे तक 60 किलोमीटर अगले 3 तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल, तो औसत चाल यहाँ पे निकालना है। भाई दोनों बार 3 घंटा आप कहो तो 3 गुणे 60 करके 180 करो, फिर 3 गुणे 80 करके 240 करो, ऐसे जोड़ो या फिर डायरेक्ट आप कर दो। पहली चाल कितना है 60 किलोमीटर, दूसरी चाल कितना प्रति घंटा बटा में मैंने क्या करा 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 60 और 80 की 140 और 140 बटा 2 करा कितना आएगा? यहाँ पे 70 आ जाएगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को लगा लोगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं लास्ट का। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक बाइक सवार 6 घंटे 35 किलोमीटर और अगले 6 घंटे तक 65 किलोमीटर की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल यहाँ पे पूछ रहा है। हमने देखा कि यहाँ भी 6 घंटे तक दे रहा है और यहाँ भी 6 घंटे तक दे रहा है, तो दोनों बार समय सेम है। समय सेम है तो मैं क्या करूँगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस दोनों चालों को जोड़ के और 2 से मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूँगा। एक टोटल कितना हो जाएगा 35 और 65 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी चाल निकल जाएगी कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। डायरेक्ट आप लगाएँगे विदिन सेकंड। ये मैं आपको लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप मन में आके टिक कर देंगे, कलम चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने किया है, तो हमारे एक सवाल का जवाब आप नीचे ज़रूर देके जाइएगा कि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि व्यक्ति 5 घंटे किलोमीटर तथा अगले 5 घंटे तक 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल क्या होगी? तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन को हल करने में कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग से हल करके आपके सामने 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट डाल दीजिए। बस मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। जाते-जाते लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल ताकि वहाँ जुड़ जाइएगा। दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ और रीजनिंग कराते हैं, सारा का सारा पीडीएफ सारा का सारा शेयर करते हैं। बस मेरे आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं हम। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।